भाई मुझे लगता है कि फराह खान के व्लॉग देखने के बाद में अगर ट्रेडिंग के बारे में अगर आप बात करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ रीजंस में कभी कभी आपको माइंड वॉश कर लेना चाहिए। अब तू कर क्या रहा है भाई, वो बात सुन। तेने पिछले कुछ दिनों से जब से मार्केट गिर रहा था, रेगुलरली मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं रिकवरी साइड पर बाइंग ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करी, और हुआ क्या, लॉस ही हुआ। तो भैया जय श्री राम दोस्तों, मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। मेरे इस ट्रेडिंग व्लॉग के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि मार्केट के अंदर क्यों हो रही है इतनी बड़ी गिरावट, और ये रही मेरे द्वारा बनाई गई वो पेंटिंग जिसको आप कई बार व्लॉग में देखते रहते हो। अब बाजार की गिरावट यार कंटिन्यूसली चल रही है, आज भी यूएस मार्केट के अंदर गिरावट है। अभी फिलहाल की कंडीशन में अगर आप देखेंगे डिस्प्ले पर भी गिरावट चल रही है, और ये गिरावट मुझे लग रहा है कि रुकने का नाम नहीं लेने वाली है। लेकिन 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 कितना सोना, कितना चांदी, कितना क्रिप्टो या कितना इक्विटी गिरेगा, उसकी बात तो मैं आपको डिस्प्ले दिखाऊंगा, उसी के अंदर समझा पाऊंगा। लेकिन एक बात छोटी सी कह रहा हूं कि जब भी मार्केट के अंदर गिरावट होती है, हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार भाई कुछ भी करो लेकिन इस मार्केट को रिकवर कर दो यार। परंतु ये मार्केट रिकवर होने का नाम ही नहीं ले रहा, नहीं हो रहा है रिकवर, तो क्या करें, इंतजार करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। जब रिकवर होगा तब रिकवरी की ट्रेड, जब तक रिकवर नहीं हो रहा है तब तक शॉर्टिंग की ट्रेड। सो करते रहो शॉर्टिंग की ट्रेड और मार्केट के मजे लेते रहो। तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, और अब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आज की जो एनालिसिस है वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। ओवरसोल्ड जोन में मार्केट जाने का सबसे बड़ा कारण एक ही होता है कि बाजार के अंदर एक तरफा गिरावट, और ये इतनी बड़ी गिरावट है कि मार्केट को यहां से उठने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी न्यूज की आवश्यकता थी, और बड़ी न्यूज मार्केट में आ चुकी। सीपीआई का डेटा के बाद बाजार ने हल्की सी रिकवरी दिखाई है ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट। चाहे आप किसी भी सेगमेंट पे ट्रेड करते हो, इवन यू आर द गोल्ड ट्रेडर, सिल्वर ट्रेडर, क्रिप्टो ट्रेडर, फाइनेंस ट्रेडर, इक्विटी ट्रेडर, आप कुछ भी हो, ये वीडियो आप सेव कर लो, गार्ड बांध लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं ना, इस चैनल पर जो इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड मार्केट पर काम करती है। इसीलिए वर्ल्ड मार्केट के ट्रेडर हो तो ध्यान दो, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ल्ड इक्विटी मार्केट से। क्या हुआ था, जकार्ता, संघाई, कोस्पाई, ताइवान, हैंगसेंग, निकाई, गिफ्ट निफ्टी इज अ डिफरेंट वे। सबके सब गिरे थे, लेकिन ये रिकवर हुआ और जकार्ता रिकवर हुआ। उसके बाद में यूरोपियन मार्केट के अंदर हल्की सी ब्रिटिश मार्केट में तेजी देखने को मिली, लेकिन 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 व्हेन आई एम शूटिंग द वीडियो, मार्केट के अंदर डाउ जोन्स जो है वो गेम करता हुआ दिख रहा है एंड इट्स डाउन। सो ग्लोबल मार्केट की सेंटिमेंट्स काफी ज्यादा नेगेटिव हैं और ग्लोबल मार्केट की स्थिति गंभीर है। लेकिन अगर आज डाउ जोन्स किसी भी कीमत पर क्लोजिंग दे देता है अपनी, कहां पर, 50,500 के ऊपर ही, तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर कल रिकवरी आ जाएगी। लेकिन अगर इसने 50,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी भैया, फिर होगी समस्या का नई शुरुआत, क्योंकि 50,000 डाउ जोन्स के लिए साइकोलॉजिकल प्योर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल रहा है। वैसे अगर मैं बात करूं यूएस 100 की, यूएस 100 के अंदर अभी मैं बात करूंगा, गोल्ड सिल्वर पे जाऊंगा, क्रिप्टो पे जाऊंगा, सब पे चलेंगे, एक एक करके सारे हथियार एक साथ नहीं डाले जाते हैं जब हम युद्ध के दौरान होते हैं, और अभी स्थिति कुछ युद्ध जैसी है। अगर आप देखते हैं डाउ के अंदर, सॉरी यूएस 100 के अंदर, तो 29,000 से लेकर 28,700 एक स्पाइक बना। इस स्पाइक की वजह से कुल मिलाकर के जो 6 बजे के आसपास जब इंडियन टाइम फ्रेम में जो मूवमेंट आया था, ये सीपीआई का डेटा आया था, सीपीआई का डेटा एज पर द एक्सपेक्टेशन जैसे ही था, 4.2 के आसपास में आया, कोई ज्यादा बड़ा डेटा नहीं रहा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दूर भी नहीं गया, सो सिमिलरली डेटा था। लेकिन उसकी वजह से मार्केट के अंदर, अब कई लोग सोचेंगे यार कि यार ये डाउ वाओ इन पे तो हम लोग ट्रेड करते नहीं है, इन पे ट्रेड करना हो तो क्या हुआ, तो भाई कुछ नहीं है। ये जो नंबर आ रहा है 9301723368, इसके आगे +91 लगाना। इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, इफ यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया, यू कैन ऑल्सो पुट द +91। तो +91 लगा के आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको बता दूंगा, एंड यू कैन ट्रेड इन गोल्ड, क्रिप्टो, फॉरेक्स, सब के अंदर आप काम कर सकते हो। बस आपको जो है FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज की आवश्यकता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है ऑलरेडी, जाकर के अकाउंट ओपन कर ले, और मेरी टीम ज्वाइन करनी है तो फटाफट से मुझे मैसेज कर दे। बात आती है सबसे पहले, देखिए अभी तक की क्या बात थी, ग्लोबल मार्केट डाउन, ग्लोबल मार्केट के अंदर रिकवरी हो सकती है, दिख रही है, लेकिन ये देखो
मैंने जैसे ही रिफ्रेश करा डाउ के अंदर हल्की सी रिकवरी आएगी। मैं तो चाहता हूं कि आज बाजार रिकवर हो जाए यार, क्योंकि क्या हो रहा है ना, मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है ओवरसोल्ड जोन में। अगर मैं यहां पर एक ओवरसोल्ड जोन को पैटर्न को प्लॉट भी करूंगा ना, तो मुझे बाजार दिखेगा यार काफी ज्यादा गिर चुका है। मेरे सामने जो चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है, और गोल्ड जो है मैं कॉमेक्स वाला चार्ट आपके सामने रख रहा हूं, जो कॉमेक्स पर प्राइस चलता है, और कॉमेक्स के प्राइस के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 4180 इज अ सपोर्टिव लाइन गोल्ड की थी, इसे ब्रेक कर दिया मार्केट ने 418041। अगर इसे क्रॉस कर देगा ना, मैं वीडियो के दौरान ही, अभी वीडियो बन रहा है, अभी अगर मूवमेंट आता है तो 4220, और कल के लिए मेरे पास में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है मेरे पास में, वो है 4280। तो मार्केट को अगर रिकवर करना है ना, तो 4280 के ऊपर निकल जाए गोल्ड, तो यहां पर रिकवर हो जाएगा। इंडियन प्राइस वैल्यू में आप देखेंगे तो शायद अभी अगर मैं बुलियन मार्केट की बात करूं या गोल्ड मार्केट की बात करूं, तो गोल्ड इन इंडिया तो एमसीएक्स पर तो शायद मेरे ख्याल से जो भी चल रहा होगा, वहां पर भी रिकवरी तभी बनती है जब कॉमेक्स पर रिकवरी आती है। सो आप कॉमेक्स के प्राइस को फॉलो करें, और यहां पर अगर आपको ट्रेड करना है तो आप मेरे साथ में ट्रेड कर सकते हैं। और इवन देखिए, मैं अभी एक्चुअल में ट्रेड कर भी रहा हूं, मेरी ट्रेड यहां पर चल रही है। ये ट्रेड मेरा जैसे ये ब्रेकआउट सिचुएशन आ जाएगी तो मैं ट्रेड कर लूंगा, क्योंकि लगभग लैपटॉप से वीडियो शूट कर रहा हूं, तो जो पीसी है सेकंड वाला, उस पर ट्रेड लग रही है। तो 4185 से मेरी पैक्सा गोल्ड पर ट्रेड है, और पैक्सा गोल्ड जो होता है वो गोल्ड का ही एक टोकन होता है, जो कि एफआईओ रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर काम करता है, और ये जो है ये प्योर टोकन होता है। तो पैक्सा गोल्ड पर मैं 4185 के बाद में ट्रेड करूंगा। यहाँ पर मेरे जो लेवल्स हैं वो मिल रहे हैं। सो आई हैव अ लेवल्स फॉर द ट्रेड, एंड इफ यू वांट टू जॉइन मी, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन अपर नंबर 9301723368। बात कर ली जाए गोल्ड। चलो, गोल्ड के अंदर मैंने बात कर ली रिकवरी मोड की। देखिए, मुझे डाउन ट्रेंड गोल्ड का दिख तो रहा है, पर मैं सोच रहा हूं कि अवॉइड करूं इसको बोलना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। 4100 जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई डाउन ट्रेंड नहीं। अगर ब्रेक कर दिया फिर कुछ नहीं बचेगा मेरे पास में कहने को, फिर तो डूब गया वाली बात है। फिर भले 136 आ जाए गोल्ड, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 4100 अगर आज संभाल लिया तो एक बार रिट्रेसमेंट लेगा 155 के आसपास का। इंडियन प्राइस वैल्यू मोड़ रहा हूँ यहाँ पर 4500 तक एक बार तो रिकवर करना चाहिए गोल्ड। तो मेरी उम्मीद थोड़ी सी रिकवरी मोड पर है, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट। बट इन केस ऑफ अगर 4100 गया तो फिर गया। तो गोल्ड के लिए अगर गोल्ड के ट्रेडर हैं तो यहाँ पर दो चीज़ है, एक 55 इंडियन प्राइस से लेकर के एक 36। अगर आज रिकवर होता है तो ये वाला लेवल हिट करने की कोशिश करेगा, और नहीं होता है तो फिर ये वाला लेवल। बस इसके बाद मैं यहाँ पर इससे बड़ा प्रेडिक्शन और क्या दूँ यार आप लोगों को। आप बोले कि इंडियन प्राइस में बता दो, तो मैंने इंडियन प्राइस में बता दिया। अब आप जहाँ पर भी ट्रेड करो अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन मैं तो कॉमेक्स के प्राइस को फॉलो करता हूँ, तो वहाँ पर मेरे लिए पास में अपॉर्चुनिटी। देखिए, कल मैंने बोला था एक जो सिल्वर है, सिल्वर के अंदर एक ये लाइन जो है रेजिस्टिव लेवल है, और इस रेजिस्टिव लाइन को जो सिल्वर अगर क्रॉस करेगा तो ही मौका बनेगा। तो रेजिस्टेंस लाइन अभी तक तो क्रॉस नहीं कर पा रहा है सिल्वर। हाँ जीवन, 4180 के ऊपर आ गया ना गोल्ड। ओके, 1 मिनट में ट्रेड पे लगा रहा हूँ। मैंने एक्चुअली मेरे एम्प्लॉय को बोल रखा था कि भैया, मेरे सहायक कर्मी को, कि अगर मान लो गोल्ड में वीडियो जब शूट कर रहा हूँ, जब आने लगे तो मुझे बता देना। तो उसने बता दिया मेरे को, पर एक्चुअल में मेरे को है ना, अब देखो क्या होता है ना कि मैं लाइव ही ट्रेड कर लेता हूँ आपके सामने ही। फिर आप बोलोगे यार लाइव ट्रेड में, यार कभी तो लाइव ट्रेड दिखा दिया करो। तो लो भैया, ले भैया, आज तो दम बना। सिल्वर पर रिसर्च थोड़ा बाद में कर लें। 4180 नहीं क्रॉस कर पाया, अभी तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। बालक ने थोड़ा सा जल्दी फ़ोन लगा दिया था, इसके ऊपर कौन कैंडल की क्लोजिंग देगा तो फिर बात करी जाएगी। ओके, सो यहाँ पर नहीं हो पाई अभी तक कैंडल की क्लोजिंग। ओके, अब $65 ये चल रहा है। ओके, $65 अभी तक फिलहाल की कंडीशन में अगर देखा जाए तो मैंने बोला भी था कि ये रेजिस्टिव लाइन यहाँ पर है मेरे पास में $69 के ऊपर सिल्वर निकलेगा तो पॉजिटिव है, जब तक नहीं निकलता तब तक नेगेटिव है। और अगर गलती से भी इसने $63 को ब्रेक करा तो गई भैंस पानी में। सो भैंस पानी में ना जाए, इससे अच्छा है कि मार्केट पर रिसर्च कर लीजिए। अब बात आती है यार कि पूरा का पूरा एक मार्केट नेगेटिव क्यों पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या सीन है। 62,000 तक आ गया है, 62,000 के ऊपर निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, कितना और स्ट्रगल फेस करेगा। मैं सीधी सी बात बता दूं, ये लाइन है ना प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन थी। बाजार है ना कहीं पर भी जाए अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन को रिट्रेस करने के लिए आया था, और उसने अभी तक रिट्रेस करा। तो
2400 इज़ द प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन। इसके ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट के अंदर भी ये देखो मेरा है ना एक वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने यहाँ लगा रखी थी। वॉल्यूम प्रोफाइल बड़ी काम की चीज़ होती है, जिन लोगों को सीखना है मुझसे संपर्क करिएगा। मैं उनकी जो है क्लास जो है फ्री वीडियो में बना कर अपलोड कर दूंगा। कई लोग कहते हैं कि पेड क्लासेस लेते हो, मैं पेड क्लासेस नहीं लेता हूँ भाई, मैंने पेड क्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं लिए हैं। मैं जो है आप लोगों को फ्री वॉल्यूम प्रोफाइल का वीडियो जो है लर्निंग पे लेसन पे सिखा दूंगा। और मुझे लग रहा है कि अगर इसने ये वाली लाइन क्रॉस करी तो एक बार रिट्रेसमेंट यहाँ लेगा और यहीं पर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। फिर रेजिस्टेंस टू सपोर्ट थोड़ा दिन रहेगा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद में अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो नीचे और रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ऊपर, क्योंकि ऊपर की तरफ में फिर सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो 64,000 पर है। सो वी हैव टू कीप आई ऑन 62,500 टू 62,600। इसके ब्रेकआउट के बाद में 64,000, और अगर नहीं कर पाता है तो नीचे की सपोर्ट जो है 60,000 का, और अगर 60,000 तोड़ दिया गई भैंस पानी में। अब एक्चुअल में यहाँ से घूम करके हम दोबारा से गोल्ड पर आते हैं, क्योंकि गोल्ड जो है ना अभी अगर मैं देखूँ ये एक्चुअल में कुछ हो रहा है आज, पता है शायद यहाँ पर है ना ये क्या बोलते हैं अपना इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग व्यू पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। सो हियर इज़ माय गोल्ड चार्ट। अगर इसके ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, इसके ऊपर टिक गया, तो मैं यहीं पर ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा और आपके सामने करूंगा, लाइव करूंगा ट्रेड एग्जीक्यूट। ओके देखो मैंने कंप्लीटली इस वीडियो बनाने के बाद में आधा घंटा और इंतजार करा, उसके बाद मैंने देखा यार कि क्या हुआ। एक्चुअल में जो लेवल था 4180 वो ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, सो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर कल 4180 का ब्रेकआउट नहीं होता है तो बाजार के अंदर ट्रेंड यही बना रहेगा, डाउन ट्रेंड। और जो डाउ है वो 50,000 के ऊपर अगर क्लोज हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज अगर 50,000 के नीचे क्लोज होता है तो कल एशियन मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिलेगा। सो फिलहाल मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, बाजार अंडर द प्रेशर है, और आपका बटन सब्सक्राइब बटन पे पहुंच गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए लव यू ऑल।